इस वर्ष हमारी 20% अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आई है, तो हमने देखा कि 3 मंडल खोलने लायक हमारे पास धन उपलब्ध हो गया। हमने 3 मंडल खोल दिए और जैसे भविष्य में होगा, जहां जैसे उप मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है, जिन विधानसभा क्षेत्रों में आईपीएच के मंडल नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर वहां खोलने का जैसे ही बजट होगा हम उसको खोलने की प्रयास करेंगे। जो अटल आदर्श विद्यालय खोले गए उसके जो हमने कहा था उसकी कंप्लीशन के लिए इनके स्कूल के लिए 20 करोड़ रुपया ये बात तोड़ मरोड़ के पेश करे स्वीकृति मिल चुकी है। और 3 जो विद्यालय हैं इसको कैसे चलाना है, क्योंकि अब बिल्डिंगें बन गई, वो अगर नहीं चलेंगे तो खराब भी होंगे, उन बिल्डिंगों में कोई नहीं आएगा। तो उसके बारे में भी हमारी सरकार विस्तृत चर्चा कर रही है और शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारी एक बैठक हो चुकी है। उसके बाद हमारी अभी जल्दी दूसरी बैठक होगी और जो कंप्लीशंस है कि उसको कैसे करना वो भी हम उस पर सरकार ध्यान रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हालांकि धन के अभाव के कारण भी हम पैसा उसका खर्च पूरी तरह से कर रहे हैं और उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। 31 मार्च तक 1147 करोड़ रुपया जो था वो एनपीए था। फिर आपने आगे 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च 2023 खत्म हो गया ना, तो उसके 10 महीने में हमारा एनपीए कम हुआ 44.70 करोड़ रुपया। ये 10 महीने में 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक हमारा एनपीए कम हो गया। तो आप 44.70 कम हुआ। 31 मार्च तक 1147 था, 31 मार्च के बाद 10 महीने में 44 करोड़ पे कम हुआ। उसके आगे का फिगर है 1 अप्रैल से 30/11 तक 1147 से कम होकर 1103 रह गया। ये है। तो मतलब वो जो 10 महीने आपने, मेरे ख्याल 31 मार्च आपके ध्यान में रहा होगा, 10 महीनों में हमारा एनपीए कम हुआ। जो आपने कहा है कि बैंक में एनपीए को कम करने के लिए क्या कदम उठाती है सरकार समय समय पर जो बैंक के अधिकारी है उसका सरकार की तरफ से उन बैंक को दिशा निर्देश जाते हैं कि एनपीए को कम किया जाए और समय समय पर जो भी एनपीए कम करने के लिए दिशा निर्देश आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत आते हैं उसको उठाया जाता है। एक और बात की, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिसकी शिकायत मेरे ध्यान में भी लाई गई है कि कई लोन ऐसे दे दिए गए हैं जिनमें कोई कोलेटरल नहीं लिया गया और बोर्ड की पावरों का मिसयूज किया गया है। सरकार उस पर भी ध्यान रख रही है और जो आपने मेरे कुछ, अगर आप मुझे अब रिटर्न में लिख कर देंगे कि कुछ चीज़ें होगी तो उस पर सरकार अगर गलत तरीके से दिया होगा तो कार्रवाई करेगी। और एक और बात की है कि माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात की कि ऋण देने के मापदंड क्या होने चाहिए। ऋण देने के कई जगह तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी ऋण दे दिए जा रहे हैं। तो ये स्थिति से निपटने के लिए कई जगह बैंकों की शिकायत रहती है। हमारी सरकार इसको भी ध्यान में रखेगी कि ऋण देने के मापदंड, जो बड़े ऋण होते हैं, छोटे ऋण तो चलो रिटेल ऋण से कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बड़े ऋण दिए जा रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों को ऋण दिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी सरकार आने वाले समय में एक नीतिगत विचार विमर्श करेगी और जो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो दिशा निर्देश होंगे उसको उनको देने की कोशिश करेगी।